2025 का स्टॉक मार्केट गिर रहा है, टूट रहा है, लोग परेशान हैं, पोर्टफोलियो लाल है, दिमाग गर्म है और सवाल सिर्फ एक, ये क्रैश क्यों हुआ? क्या अब मार्केट से निकल जाना चाहिए या ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? आज बात करेंगे सब कुछ सिंपल, सीधी और आसान लैंग्वेज में। दोस्तों, 7 अप्रैल 2025 एक ऐसा दिन जो इंडियन स्टॉक मार्केट के इतिहास में ब्लैक मंडे के रूप में याद रहेगा। एक ही दिन में सेंसेक्स 2200 से ज़्यादा पॉइंट्स गिरा, निफ्टी भी 700+ पॉइंट्स टूट गया, पोर्टफोलियो लाल है, दिमाग गर्म है और सवाल सिर्फ एक क्रैश क्यों हुआ? तो सबसे पहले ये जानते हैं मंडे को एग्जैक्टली हुआ क्या था। सेंसेक्स 2227 पॉइंट्स गिरा, दैट्स मीन्स 2.95% का ड्रॉप। निफ्टी 742 पॉइंट्स गिरा, ऑलमोस्ट 4%। बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी सेक्टर में तेजी से गिरावट आई। ये 10 महीने में मार्केट की सबसे बड़ी गिरावट थी। तो अब बात करते हैं कि मार्केट इतना गिरा क्यों। इसके 4 रीजंस हैं। सबसे फर्स्ट और सबसे ज़्यादा मेन रीज़न इसका बताया जा रहा है ट्रम्प्स टैरिफ। जैसा कि आपको पता है, यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने न्यू रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस किए हैं, जिससे ग्लोबल ट्रेड वॉर का डर फैल रहा है। और सेकंड रीज़न इसका है मिडिल ईस्ट टेंशन। इजराइल ईरान सिचुएशन और ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है, इससे ऑयल प्राइस हाई हो रहे हैं। और मार्केट गिरने का थर्ड मेन रीजन बताया जा रहा है FII सेलिंग। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से हैवी विड्रॉल किए हैं और ये लगभग 2 मंथ से हो रहा है। और फोर्थ रीजन है RBI पॉलिसी फेयर। मार्केट को उम्मीद थी कि RBI इंटरेस्ट रेट में कट करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मंडे के बाद आता है ट्यूसडे 8 अप्रैल को मार्केट ने थोड़ी रिकवरी दिखाई। सेंसेक्स 1089 पॉइंट्स ऊपर गया, निफ्टी भी 374 पॉइंट्स रिकवर हुआ है। इस बाउंस का रीजन था बारगेन बाइंग और ग्लोबल मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि मार्केट वापस से रिकवर ही होगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये ट्रेड वॉर कैसे चलेगी, कितनी दिनों तक चलेगी, क्या होगा, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अब सवाल आता है इन्वेस्टर्स क्या करें। सबसे फर्स्ट और सबसे बेसिक तो काम ये है, डोंट पैनिक। मार्केट क्रैश में सबसे बड़ा नुकसान तो तब होता है जब आप फेयर में आकर सेल कर दो। सेकंड चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है SIP कंटिन्यू रखो। सस्ते दाम पर ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं, लॉन्ग टर्म्स के लिए ये फ़ायदा है। थर्ड पॉइंट है स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पकड़ के रखो। जो कंपनीज का बिजनेस सॉलिड है उनमें टिके रहो। फोर्थ सबसे मेन चीज़ ये है, फोर्थ स्ट्रेटजी ये है, इमरजेंसी फंड रेडी रखो। मार्केट अनसर्टेनिटी में कैश जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द मंडे मार्केट क्रैश। आपका क्या प्लान है? आपने क्या किया इस गिरावट में? बाय किया, सेल या फिर होल्ड? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगली बार मार्केट कुछ करे तो आप रेडी हो।